एक ऐसी लड़की जिसे डॉक्टर्स ने मेंटल पेशेंट कहा, चर्च ने कहा कि वो पॉजेस्ड है और उसके पेरेंट्स ने देखा अपनी बेटी को हर दिन तड़पते हुए। 1976 में 23 साल की लड़की एनालिस मिशेल ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन उसकी मौत ने सिर्फ एक सवाल छोड़ दिया। क्या वो सच में भूत प्रेत से पीड़ित थी या साइंस ने उसे समझने में गलती की? आज हम जानेंगे उसकी जिंदगी का हर सच, हर रात का वो डर और उस एक्सोर्सिज्म का असली रिकॉर्डिंग जो दुनिया के लिए एक सबक बन गई। एनालिस मिशेल पैदा हुई थी सितंबर 21, 1952 में जर्मनी के एक छोटे से गांव लेपफ्लिंग में। एक स्ट्रिक्ट कैथोलिक परिवार, हर रोज की प्रार्थना, मास अटेंड करना, ये सब उसके रूटीन का हिस्सा था। बचपन में वो एक बिल्कुल नॉर्मल लड़की थी, इंटेलिजेंट, फ्रेंडली और स्पिरिचुअल। लेकिन जब उसकी उम्र 16 साल हुई तब कुछ बदलने लगा। 1968 में एनालिस ने पहली बार एपिलेप्सी का अटैक एक्सपीरियंस किया। उसे डायग्नोज किया गया कि उसे टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी है। डॉक्टर्स ने फिर उसे एंटी कन्वल्सन दवाइयाँ देनी शुरू की, पर प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई। उसने अपनी माँ को बताया कि उसे काली छाया दिखते हैं, अपने बेड के पास कोई होता है और उसके शरीर में कोई अपवित्र चीज घुस गई है। डॉक्टर्स के इलाज के बावजूद एनालिस की कंडीशन और भी खराब होती गई। उसका चेहरा बदलने लगा, उसकी आवाज भयानक हो गई, उसने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया और बाइबल को फाड़ने लगी और वो अपने शरीर को चोट पहुंचाने लगी। उसका कहना था, मैं अंदर से जल रही हूँ, मुझे कोई कंट्रोल कर रहा है। फिर 1973 तक उसके पेरेंट्स समझ गए कि ये कुछ और है। उन्होंने चर्च से मदद मांगी, लेकिन चर्च ने मना कर दिया, कहा कि ये एक मेंटल इलनेस है। और फिर 2 साल की अपील के बाद 1975 में चर्च ने एक्सोर्सिज्म करने की परमिशन दे दिया। एक्सोर्सिज्म करने के लिए फादर आर्नोल्ड रेंस और फादर अर्नस्ट ऑल्ट को बुलाया गया और फिर सितंबर 24, 1975 में पहला एक्सोर्सिज्म सेशन हुआ। और वो एक दिन या एक हफ्ते की बात नहीं थी, लगभग 67 एक्सोर्सिज्म सेशंस किए गए 10 महीने तक। हर सेशन करीब 4-5 घंटे चलता था और हर सेशन में एनालिस की आवाज बदल जाती थी। कभी वो हिटलर बनती, कभी जूडस या फिर कभी नैरो। प्रिस्ट ने बताया कि उसके शरीर में करीब 6 आत्माओं का वास है। ये सब उनके रिकॉर्डिंग्स में रिकॉर्ड किया गया। अभी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक्सोर्सिज्म सेशन के कुछ असली रिकॉर्डिंग्स। गौर से सुनिएगा और आप खुद सोचिए ये क्या हो सकता है। सेशंस के दौरान एनालिस ने खुद को चोट पहुंचाना शुरू किया। वो अपना खून पीती थी और कॉकरोचेस खाती थी, अपने घुटनों को जमीन पर बार बार घिसती रहती थी और पूरा फ्लोर खून से भर जाता था। उसका वजन सिर्फ 30 केजी हो गया था। उसकी आंखों के नीचे गहरे दाग हो रहे थे, लेकिन उसका कहना था, मुझे ये सब सहना होगा लोगों के पापों के लिए, जैसे वो खुद एक डिवाइन कुर्बानी बन गई हो। और फिर आखिरकार शैतानों से लड़ते लड़ते जून 30, 1976 को एनालिस की डेथ हो गई। कॉज ऑफ डेथ बताया गया मेल न्यूट्रिशन और डिहाइड्रेशन। उसके डेथ के बाद जर्मनी में तूफान मच गया। एक्सोर्सिज्म करने वालों को अरेस्ट किया गया। दोनों प्रीस्ट और एनालिस के माँ बाप पर मैनस्लॉटर का केस चला। ट्रायल 1978 में हुआ और एविडेंस में वो 42 ऑडियो टेप सबमिट किए गए। डॉक्टर्स ने कहा कि एनालिस मेंटल इलनेस का शिकार थी और प्रीस्ट ने कहा कि वो एक स्पिरिचुअल पोजेशन का केस था। कोर्ट का डिसीजन में सभी को 6 महीने की जेल मिली, लेकिन बाद में सस्पेंड कर दिया गया। आज भी लोग कंफ्यूज थे, क्या एनालिस सच में पॉजेस्ड थी या वो एक बेचारे पेशेंट थी जिसे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी उसके हेलुसिनेशंस के कारण था। पर क्या एपिलेप्सी किसी इंसान की आवाज बदल सकती है? क्या एक इंसान अपने शरीर को इस तरह से तोड़ सकता है बिना किसी सुपरनैचुरल इन्फ्लुएंस के? एनालिस मिशेल का केस दुनिया का सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंटेड एक्सोर्सिज्म केसेस में से एक है। इसके ऊपर फिल्म भी बनी है, द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज, जिसमें इसके कुछ रियल एलिमेंट्स को दिखाया गया है। आज भी लोग उसके कब्र पर जाते हैं, उसके लिए मोमबत्तियां जलाते हैं। कुछ कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी वहाँ है, एक शांत रूप में, और कुछ कहते हैं उसका दर्द अब भी जिंदा है लोगों की यादों में। तो दोस्तों, ये थी कहानी एनालिस मिशेल की, एक लड़की जो या तो पॉजेस्ड थी या फिर उसे किसी ने समझा ही नहीं। आपका क्या मानना है? क्या यह साइंस का फेलियर था या एक प्रूफ था कि भूत प्रेत वाकई एग्जिस्ट करते हैं? नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं एक अगले वीडियो में।